हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्पीड अप एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 तक देख चुका था, जिसमें हम लोग ने रेशियो और अलग अलग वैल्यू पे साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक का मैंने अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू देखी थी। उसके बाद मैंने 3 फार्मूले देखे थे और उसमें 3 रिजल्ट देखे थे दोस्तों। ठीक है, 3 फार्मूले देखे थे और उससे रिलेटेड 3 रिजल्ट देखे थे, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। क्या क्या हमारे रिजल्ट थे? पहला सा कि अगर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा अगर x है तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/x होगा। ठीक है, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू x है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/x होगा। तीसरा क्या मैंने देखा था? तीसरा देखा था अगर a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू a, अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू m, ठीक है, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। दोस्तों, ये हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ने एक चीज और देखा था, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 एंड कास स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर b इक्वल टू 1। ठीक है, एक चीज तो ये देखा था और देखा था tan a इंटू टैन बी इक्वल टू 1, अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तब tan a इंटू टैन बी इक्वल टू 1 और cot a इंटू cot b इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोगों ने बात किया था। आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने कुछ सीरीज टाइप के भी क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था। ठीक है, आज भी 1-2 क्वेश्चन कराता हूं। उसके बाद आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के मेन जो बहुत सारे फार्मूले हैं उनको कैसे याद करें और उनका, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उनका डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो यूज उस फार्मूले का होगा ही होगा, इसलिए आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो वही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। अगर फार्मूला याद है, अगर आपको फार्मूला याद है तो वही क्वेश्चन आपको 20 से 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन फार्मूला नहीं याद है तो उसी क्वेश्चन को आप 2 से 3 मिनट में कर पाएंगे दोस्तों। उससे पहले जिनको अनअकैडमी में कोर्स परचेज करना है, अनअकैडमी में जिसको सब्सक्रिप्शन कोर्स खरीदना है, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम का कोर्स सब्सक्रिप्शन कोर्स खरीदना है तो वो हमारा रेफरल कोड स्पीड अप यूज करके कर सकता है। उनको 10% का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा दोस्तों, 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर रेफर कोड स्पीड अप करेंगे। ये सारा जो लेटर है वो सब स्मॉल में है, स्मॉल SPEEDUP, ये हमारा ये है। ठीक है, स्पीड अप आप यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात की बात हो गई। अब हम कहाँ थे? हम लोग का था ट्रिग्नोमेट्री का। जो आज हम लोग सबसे पहले जो मैंने कल फार्मूला देखा था उस पर 1-2 पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैंने और प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपके सामने क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, साइन 3x माइनस एक्स साइन 3x माइनस 6 इक्वल टू कॉस 6x माइनस 3, कॉस 6x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग कर सकते हैं, करके देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है साइन 3x माइनस 6 इक्वल टू कॉस 6x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये कोई फार्मूला बेस्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देगा, यहाँ पे दे देगा x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे दे देगा x क्यूब प्लस 3 का, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के लेवल बहुत ही ईजी है। इसमें न तो कोई फार्मूला है न तो कोई कुछ है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एक हल्का सा यूज है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? चलिए हम सॉल्व करते हैं। साइन 3x माइनस 6 इक्वल टू कॉस 6x माइनस 3। ठीक है, ये तो ये साइन में है, ये कॉस में है। अगर दोनों साइन में होता, ये भी साइन में ये भी साइन में, तो साइन साइन कट जाता और ये बीच का बच जाता, तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 3x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अगर हमको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो हमको ये करना पड़ेगा साइन
90 माइनस, अब इसको क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, और इसमें थीटा आपका ये है, ये आपका समझ लीजिए थीटा है, ये आपका क्या है, थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा वापस से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा वापस से कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 6x माइनस 3, ये है, बात समझ आ गई। देखिए जब साइन, एक सेकंड दोस्तों, जब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, जब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, वापस यही आ जाएगा। तो खाली हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया है साइन के फॉर्म में, पहले हमारा कॉस के फॉर्म में था, अब ये साइन के फॉर्म में हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए ये साइन है, साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 3x माइनस 6 इक्वल टू, यहाँ बचेगा 90 माइनस 6x माइनस 3, यही बचेगा। अब देखिए अब क्या करते हैं दोस्तों, 6x माइनस 3 को पूरा इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये पूरा आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों। 3x प्लस 6x हो जाएगा 9x। ठीक है, ये माइनस 6 माइनस 3 19, माइनस 6 माइनस 3 9 हो जाएगा, माइनस 9 उधर जाएगा प्लस 9, तो ये हो जाएगा 99। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 11। आपकी x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी 11। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन देता हूं सबसे पहले खुद आप वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दोस्तों कोशिश करिए, उसके बाद हम यहाँ पे तो करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो फटाफट पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, एक 2-3 क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके अभी पेपर में 2 महीने बाकी है। ठीक है, पेपर आपका बड़े आराम से होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या दोस्तों बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 5, ठीक है दोस्तों, है साइन 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस डैश 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 क्या भाई, साइन स्क्वायर 84 डिग्री, साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। इतनी बातें समझ आ गई दोस्तों, इतनी बातें समझ आ गई। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1। इतनी बात समझ आ गई थी। ठीक है, तो a प्लस बी कहाँ पे 90 हो रहा है, देखिए अगर 5 डिग्री ले और 85 डिग्री ले, तो 85 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 90। मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो है टर्म, ये हो जाएगा 1। ऐसे ही साइन स्क्वायर 6 डिग्री एंड 84 डिग्री, ये भी हमारा 90 होगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। ठीक है, ये भी हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर 7 डिग्री और यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर 83 डिग्री, तो ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी, 1 हो जाएगा। लेकिन कितने 1 हो जाएंगे, यही तो हमको फाइंड करना है। हमको ये पता करना है कि जैसे मान लीजिए कि 2-2 का पेयर ऐसे बनते आ रहा है, हो सकता है बीच में एक बच जाए। ठीक है, अगर ये नंबर आप इसके 1 2 3 4 अगर ये ऑड नंबर में होगा तो जाहिर सी बात है कुछ इधर के बीच में एक बच जाएगा। अगर ये इवन नंबर में होगा, अगर ये हमारा इवन नंबर में होगा, तब तो जैसे 6 हुआ तो 3 और 3 का पेयर बन जाएगा, तो ये 3 इधर के मिलके आपके 1 हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 7 हुआ, अगर ये नंबर 7 हुआ तो 3 इधर के मिलके 1 हो गए, लेकिन बीच में एक बचेगा। तो हमको ये पहले पता करना है ये ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है। तो सबसे पहले यही पता करेंगे कि ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 ऐसे डैश करके 85 तक कितने नंबर होंगे। तो इसका मैंने सॉल्व करने का मैंने फार्मूला बताया था, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मैंने एक फार्मूला बताया था L इक्वल टू a प्लस n माइनस डी। L की वैल्यू कितनी दोस्तों, 85। ठीक है, a की वैल्यू इधर आ जाएगा माइनस से, a की वैल्यू है 5। ठीक है, 5 और ये हो जाएगा आपका d, आपका डिवाइड में आ जाएगा, इधर आ जाएगा d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 और डिफरेंस कितना 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 85 माइनस 5 आपका हो जाएगा 80।
ठीक है दोस्तों, 80 हो जाएगा। बात समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई। अब ये हमारा है ये इक्वल टू n-1 है, ये इधर आ जाएगा तो हमारे नंबर कितने जाएंगे 81, ये आ जाएगा आपका n। इतनी बातें समझ आ गई। n की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 81, मतलब कि 40 40 80 हो जाएंगे। इधर के कितने 40 नंबर, ठीक है, इधर के कितने नंबर 40 नंबर, ठीक है, इधर के 40 नंबर, बचेगा एक नंबर बीच में, 40 40 80, एक नंबर बचेगा बीच में। अब बीच वाला नंबर कौन सा है यही तो हमको फाइंड करना है। अगर देखिए ये 81 है तो इसका बीच, इसका जो मीडियम नंबर होगा, इसका मीडियन नंबर होगा, जो मध्य का नंबर होगा दोस्तों कौन का होगा, मैंने बताया था कि अगर हमारा ऑड नंबर हो तो इसका बीच का नंबर निकालना है। तो बीच का नंबर निकालने क्या करते थे 81 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये वाला नंबर होगा जो भी 81 + 1 डिवाइड बाई 2th नंबर होगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 82 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा आपका 41th नंबर। तो इसमें 41th नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे 41th नंबर निकालने के लिए कौन सा निकालेंगे, मतलब टी 41th हमको नंबर निकालना है। कौन सा नंबर निकालना है, टी 41th नंबर। तो इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, यही होता है T40th फार्मूला। T40th फार्मूला a + n, a की वैल्यू कितनी दोस्तों 5 है, ठीक है, और n-1, n हमारी कितनी किस नंबर निकाला 41 पे निकालना है। तो 41 - 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा, इंटू d की वैल्यू 1 है तो ये आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। मतलब कि यहाँ का जो 45वां डिग्री होगा, यहाँ का जो साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा वो दोस्तों क्या होगा बच जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको वो कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, वहां पे आपको समझ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए ये कितना आ गया दोस्तों साइन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब इधर के 40 नंबर, ठीक है, साइन स्क्वायर 44 डिग्री और साइन स्क्वायर 46 डिग्री मिलके 1 हो जाएंगे, ठीक है, 1 हो जाएंगे और एक बचेगा यहाँ पे 41, ठीक है। तो इधर कितने, इधर 40 नंबर है और इधर भी 40 नंबर है, तो इधर का एक और इधर का एक मिलके +1 होगा, ठीक है। इधर का एक जैसे साइन स्क्वायर 5 और प्लस साइन स्क्वायर 85 1 होगा, ऐसे ही ये मिलके उधर के मिलके 1 होगा, मतलब 40 इधर के 40 इधर के मिलके 40 1 होंगे। तो एक तो हमारा हो गया 40 नंबर, ये हो गए प्लस 40 हो गया, अब प्लस एक बचा साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45, तो ये हो जाएगा 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 1/2 और आपका आ जाएगा 40 सही 1/2 आंसर, ठीक है दोस्तों। या तो आप ऐसे कर सकते हैं 40 दूना 80 1 81/2, या तो और कर सकते हैं 40.5, ठीक है। आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, सारे आंसर सही है दोस्तों। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे दोस्तों आपको क्या आंसर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अभी हमारा 5 डिग्री 6 डिग्री, इसमें ये बीच का नंबर पता कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। सबसे पहले हमको इसमें क्या पता करना है, ऐसे नंबर आ जाए तो सबसे पहले हमको पता करना है कि भाई सबसे पहले पता करना है इसमें टोटल नंबर कितने हैं। अगर n की वैल्यू अगर इवन होगा, मतलब 40 होगा 80 होगा, तो हमको ज़्यादा नहीं करना। देखिए 40 इधर के 40 इधर, अगर 80 होता ना ये, तो अगर ये 80 होता, ये मान लीजिए नहीं होता, सपोज करिए नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये हमारा 80 नंबर्स होता, ये टोटल कितने 80 नंबर्स होते, तो 40 इधर के और 40 इधर के मिलके 40 वन बन जाते, एक इधर के एक इधर के एक इधर के, तो 40 इधर के 40 से पेयर बनेगा, तो हमारा कितना हो जाता 40, बीच में कुछ बचता नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाता दोस्तों आंसर हो जाता। लेकिन ये हमारा ऑड नंबर में है, मतलब ये 81 में था, 81 में था। जब 81 में होगा तो 81 में अगर ये ऑड नंबर में आता है, तो जब ऑड नंबर में आएगा तो भाई दोस्तों हमको बीच वाला नंबर निकालना पड़ेगा। तो बीच वाला कैसे नंबर निकालेंगे, अगर हमारा ये 81 है तो 81 में बीच वाला नंबर कौन सा होगा 81 प्लस 1/2, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 41th नंबर, मतलब 41th नंबर जो यहाँ पे होगा वो हमारा बीच का होगा, जो खाली अकेला रहेगा। तो अब भाई 41th नंबर को कैसे होता है, फार्मूला मैंने लगा दिया TN = A + n-1 × D, जिससे हमको पता चल गया कि TN की वैल्यू, मतलब T41th की वैल्यू हमारी कितनी थी 45 डिग्री थी। तो 45 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया था और ये सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया दोस्तों, नहीं समझ में आया? चलिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा चीज़ें, ठीक है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में एक आएगा ही आएगा, आप पेपर उठा के देख लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है।
ठीक है। अभी ये हाल फिलहाल में ये ट्रेंड बन चुका है इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे सीरीज टाइप के बहुत सारे ऐसे डैश 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 करके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करिए फटाफट। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, इसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, ठीक है। यहाँ के किस नंबर से मैच खाएगा, हमारा नंबर मैच खाएगा 10 प्लस 90 हो जाएगा 100 डिग्री, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, हाँ ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही साइन स्क्वायर 20 डिग्री और यहाँ होगा 70 डिग्री, तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। मतलब हमको अभी 90 को बाहर रखते हैं दोस्तों, अभी 90 को बाहर रखते हैं, इतने पे वर्क करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इतने वर्क करते हैं, इसको मैंने क्या कर दिया दोस्तों बाहर कर दिया, अभी फिलहाल बाहर कर दिया है, ठीक है। फिलहाल उस नंबर को बाहर कर दिया, अभी इतने वर्क करेंगे। तो भाई 10 डिग्री से हमको 80 डिग्री तक मेहनत करना है बस। तो सबसे पहले एल की वैल्यू, हमको एन की वैल्यू चाहिए, तो ये होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। एल की वैल्यू कितनी है दोस्तों 80 माइनस ए की वैल्यू कितनी 10 और डी डिवाइड बाई डी की वैल्यू कितनी दोस्तों 10, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 10 हो जाएगा 70, ठीक है। 70 प्लस 10 अपान हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 8 आ जाएगी। देखिए अब हमारा इवन नंबर है, मतलब कि 4 इधर के और 4 दोस्तों इधर के, ठीक है, मिलके 1 हो जाएंगे। मतलब 4 पेयर इधर के 4 पेयर इधर के, एक पेयर से ये, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, तो ये चारों पेयर 4 के साथ 4 नंबर इन 4 के साथ पेयर बनाएगा, तो टोटल 4 इधर नंबर है 4 इधर नंबर है, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे 4 पेयर बनेंगे। तो 4 पेयर बनेंगे, साइन स्क्वायर प्लस ए साइन स्क्वायर बी कितना होता है 1 होता है, एक पेयर से 1 आ रहा है, तो 4 पेयर से कितने आएंगे दोस्तों 4 आ गए, बस खत्म। देखिए इसमें बीच का नंबर नहीं निकालना पड़ा क्योंकि ये इवन नंबर था। प्लस आपने एक छोड़ा हुआ था साइन स्क्वायर 90 डिग्री, यही छोड़ा हुआ था साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये हो गया आपका 4 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री कितना 1, आंसर आपका दोस्तों कितना जाएगा 5। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान समझिएगा दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड पे चल रहा है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे आप रेलवे का एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम को आज पर्टिकुलर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को उठा के आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्रेंड कर रहा है और क्वेश्चन दोस्तों आते हैं पेपर में, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या होता है, लड़के देख के इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो कर नहीं पाएंगे, वो कोशिश करते हैं पेयर बनाने की, पर एक दो छूटता रहता है तो पेयर गलती बना देते हैं और क्वेश्चन का गलत करके चले जाते हैं। इसमें क्या था दोस्तों, एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान समझिएगा। क्या था, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, डैट 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 साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब हमको क्या करना था दोस्तों, पेयर बनाना था, क्योंकि हमको पता है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 1 होगा। तो हमको यही 90 डिग्री पकड़ना है। कैसे भाई, इधर 10 डिग्री है तो 10 डिग्री प्लस 90 डिग्री होगा क्या 100 डिग्री हो जाएगा, नहीं चाहिए मुझे, तो 10 डिग्री और 80 डिग्री, ऐसे 20 डिग्री, यहाँ पे कहीं 70 डिग्री होगा भाई, यहाँ 70 डिग्री होगा, 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री 90 डिग्री। इसका मतलब हमको साइन स्क्वायर 90 को अभी हमको बाहर कर देना है, अभी हमको सिर्फ इतने पे वर्क करना है। तो भाई 10 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक टोटल कितने नंबर है ये पता करने के लिए फार्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 80, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू हमारी 10, तो 80 माइनस 10 अपॉन 10 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो मतलब ये टोटल नंबर 8 है, तो 4 इधर के और 4 इधर के मिलके पेयर बनाएंगे। तो टोटल कितने पेयर दोस्तों बनेंगे, 4 इधर के मिलेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, टोटल कितने पेयर दोस्तों बनेंगे, टोटल 4 पेयर बनेंगे। तो 4 पेयर से 4 1 आएंगे, तो ये हमारा हो गया 4, इतने की वैल्यू हो गई 4 प्लस एक हमारा छूटा हुआ था साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5। ये आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा इतना समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन देता हूँ भाई, करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, तेरी तेरी
देखिए क्वेश्चन है आपका कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डैश प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 87 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। चलिए दोस्तों इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, फटाफट खुद से एक बार ट्राई करिए, फटाफट हर बार देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, खुद से भी ट्राई करिए दोस्तों, खुद से भी ट्राई करिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फटाफट एक बार सॉल्व करिए आप लोग, खुद से एक बार दोस्तों ट्राई जरूर करिएगा, खुद से ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर आता है, उसके बाद तो हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा जो हमारा एडवांस मैथ था, जिससे आपके 30 में से 14 क्वेश्चन आएंगे और हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा सिवाय एक चैप्टर के अलजेब्रा के, मतलब आपके 12-13 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट जो करेंगे अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे, और अरिथमेटिक तो आपके 2-2, 3-3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होंगे। ज़्यादा टेंशन लेने का, ओवरलोड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास लगभग 2 महीने 1.5 महीने का टाइम है, 1.5 महीने में बड़े आराम से कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं कि कोई भी चीज़ कहीं मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं मिस कर दूं और वही आपके एग्जाम में आ जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट करके बताइए आंसर कितना आएगा। चलिए दोस्तों किया जाए सॉल्व, ठीक है। तो क्या बोला है, cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 3 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डैश cos स्क्वायर 87 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 89 डिग्री। अब दोस्तों इसको मैंने बोला था कि देखिए अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने क्या बताया था, अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 एंड साथ ही साथ cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर बी इक्वल टू 1 डिग्री, ये भी दोस्तों होगा, ठीक है। तो हमको बस इसमें भी 90 डिग्री फाइंड करना है, बस 90 डिग्री देखिए 1 प्लस 89, 1 ये 1 हो गया प्लस 89 डिग्री, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, 3 डिग्री प्लस 87 डिग्री 90 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 89 90, ये भी 1 हो जाएगा। 3 डिग्री प्लस 87 डिग्री, ये भी 90 होगा, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमको पता करना है बस ये कितने नंबर है, बस हमको ये फाइंड करना है। बस फॉर्मूला रखें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू दोस्तों कितनी है 89, माइनस ए की वैल्यू 1 डिवाइड बाई डी की वैल्यू दोस्तों कितनी 2। डी हमारा कैसे निकलता है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 3 माइनस 1 2 हो गया, ये हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 88 44 हो जाएगा। डी की वैल्यू दोस्तों ये हो जाएगा आपका n माइनस 1। अब n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45, n की वैल्यू कितने आ गए 45। मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर के हमारे 22 नंबर होंगे, इधर के 22 नंबर होंगे, कितने हो गए 44 हो गए, एक नंबर हमारा यहाँ पे होगा। ये कौन सा नंबर होगा भाई, तो इसके बीच वाला नंबर 45 के बीच वाला नंबर कितना होगा, बीच वाला नंबर होगा 45 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 नंबर, यही होगा, ये 46 आ जाएगा, 23 नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, 23 नंबर होगा ये। अब 23 नंबर कौन सा होता है दोस्तों, 23 नंबर कितना होगा, ये होगा आपका फार्मूला होता है इसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। a की वैल्यू हो गई आपकी 1 प्लस सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा 23 माइनस 1 22 इंटू 2, डी की वैल्यू t है, तो 22 दूना 44 से 45 डिग्री
मतलब ये जो हमारा होगा ये कितना होगा 45 डिग्री वाला होगा, मतलब ये होगा cos स्क्वायर 45 डिग्री। हमारा ये कौन सा नंबर होगा, cos स्क्वायर 45 डिग्री होगा ये, ठीक है। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। देखिए अब देखिए दोस्तों, ठीक है, 22 हमारे इधर नंबर है, 22 हमारे इधर नंबर है, 22 हमारे कितने इधर है, ठीक है। जब 22 हमारे इधर नंबर है, 22 हमारे इधर नंबर है, तो एक इसके साथ पेयर, 2 पेयर, ऐसे करके 22 पेयर बनेंगे। जब 22 पेयर बनेंगे, 22 पेयर, एक पेयर से 1 आता है, जैसे cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 89, एक पेयर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे 22 पेयर बनेंगे और ये 22 1 आएंगे, मतलब ये हो जाएगा टोटल 22। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे 22 आएंगे, तो ये हो जाएगा 22। एक बचेगा हमारा cos स्क्वायर 45, बस cos स्क्वायर 45 हो गया। ये हो जाएगा आपका 22 प्लस cos स्क्वायर 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 22 प्लस 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 22 दूना 44, सिंपली ऐसे भी हो गया 22/1, मतलब कि 22.5। समझ आ गया दोस्तों, एक बार चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओके ठीक दिख रहा है, समझ गए दोस्तों। तो आपको यहाँ पे L की वैल्यू N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले कितने नंबर हैं। अगर ये हमारा इवन नंबर होता, मतलब ये सिर्फ और 44 होता, तो 22 इधर के 22 इधर के 22 पेयर बने और 22 आंसर हो जाता। लेकिन अगर ये ऑड नंबर हुआ जैसे 45, तो ये 22 इधर 44 हो गया, एक नंबर 20 का बचेगा। अब इस एक नंबर कौन सा है, इसके लिए आपको इसका मीडियन निकालना पड़ेगा। भाई इसका 20 वाला नंबर कौन सा है, 20 वाला नंबर हमारा 45 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 23 नंबर, मतलब कि 23वां नंबर होगा, ठीक है। कौन सा नंबर को दो, 23वां। अब 23वां नंबर कौन सा होगा भाई, फॉर्मूला मैंने बताया T23 = A प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा 23वां नंबर हो गया। और 23वां नंबर मैंने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो मतलब 22 नंबर इधर, 22 नंबर इधर, एक बचा cos स्क्वायर 45 इधर, तो 22 के साथ नंबर के साथ मिलके 22 पेयर बनाएंगे, तो ये 22 1 आ गया, 22 प्लस cos स्क्वायर 45, ये हमारा होता है 1/√2 का स्क्वायर, वैल्यू सॉल्व कर लिए, आपका आ गया 22.5, ये वैल्यू दोस्तों आ गई, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ आपको समझ आ चुकी है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ठीक है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी है, क्लियर हो चुका हो, तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, बिना किसी देरी के साथ अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों मैं आपके यहाँ सामने लेके आने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही खूबसूरत फार्मूले, ठीक है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। मतलब डायरेक्ट फार्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट फार्मूला नहीं पूछा जाएगा, आपको उस बेस पे, उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको दोस्तों सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो दोस्तों क्या देखने वाले हैं, फार्मूला। हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों फार्मूला, ठीक है। चलिए इसको मैं ब्रेक में फार्मूला बताऊंगा, वैसे ही ब्रेक में आप याद कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू दोस्तों होगी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन ए प्लस कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी बस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है दोस्तों, कॉस ए साइन बी। अगर मैं बात करूं कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, तो ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कॉस ए माइनस बी की, तो ये होगा आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी,
ये दोस्तों यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा दोस्तों क्या हो गया, हमको ये 4 फार्मूला इस एक ब्रेक में याद करना है। ठीक है, ये 4 फार्मूला आपको इस ब्रेक में याद करना है। ठीक है, 4 फार्मूला ऐसे आपको इस फार्मूला याद करना है। क्या है भाई, हमारा फार्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जो हमारा ये दोनों फार्मूले थे, बस बीच में क्या माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कॉस ए माइनस बी की, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसमें हमारे नीचे वाले माइनस था और इसमें हमारे ऊपर वाले माइनस है। ठीक है, एक बार माइनस प्लस आप चेक कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, एक बार आप खुद से चेक कर लीजिएगा, वैसे यही है, अगर यहाँ पे शायद माइनस प्लस का हो। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब साइन ए माइनस बी होगा हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस खाली माइनस का साइन आ गया। अगर मैं बोलूँ कॉस ए प्लस बी का होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैं बात करूँ कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई tan ए प्लस बी, तो हो जाएगा दोस्तों tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan ए माइनस बी इक्वल टू tan ए माइनस tan बी डिवाइड बाई 1 प्लस tan ए tan बी। अब दोस्तों इसको कैसे याद करना है मैं एक बार ट्रिक बता देता हूँ। देखिए जैसे आ गया आपका tan ए प्लस बी, मतलब tan ए प्लस बी मतलब tan ए प्लस tan बी होगा। ठीक है, मतलब tan ए प्लस बी में बीच में प्लस है, तो मतलब tan ए एंड tan बी के बीच में प्लस होगा और नीचे वाले में क्या होगा, माइनस होगा। मैंने यहाँ बोला tan ए माइनस बी। ठीक है, tan ए माइनस बी मतलब ऊपर क्या होगा हमारा tan ए माइनस tan बी। जब ऊपर एक बार माइनस आ चुका है तो नीचे क्या होगा, प्लस होगा। जैसे ऊपर एक बार प्लस आ चुका है तो नीचे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ कॉट ए प्लस बी। भाई कॉट ए प्लस बी सबको पता है, कॉट ए प्लस बी क्या होता है दोस्तों, कॉट ए प्लस बी में हमारा कॉट tan का अपोजिट होता है दोस्तों। tan का क्या होता है, अपोजिट, मतलब ये हमारा कॉट ए प्लस बी नीचे होगा दोस्तों, कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, ऊपर क्या होगा, अगर कॉट ए प्लस बी कॉट ए प्लस में आ चुका, ऊपर क्या होगा, निगेटिव होगा। ये होगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1। थोड़ा सा ऊपर से डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस tan था, इधर कॉट ए कॉट बी माइनस 1 है। ठीक है, ऐसे ही बात करूँ मैं कॉट ए माइनस बी की, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉट बी, ये हो जाएगा आपका कॉट ए कॉट बी प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, इतना ये वाला फार्मूला ऐसे याद कर लीजिए, फिर ये एक पेयर में इसको याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए दो पेयर आप फार्मूले हो गए। ठीक है, एक तो पेयर हमारा ये हो गया फार्मूले का, एक तो हमारा ये हो गया फार्मूले का। ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है सम एंड डिफरेंस का दोस्तों। ये जो फार्मूला है ये हमारा सम ए प्लस बी सम का है और डिफरेंस का है ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने साइन ए प्लस बी वाला भी याद फार्मूला पढ़ लिया, कॉस का भी डिफरेंस, साइन का एडिशन एंड डिफरेंस दोनों पढ़ लिया, कॉस का एडिशन एंड डिफरेंस दोनों पढ़ लिया, tan का एडिशन एंड डिफरेंस दोनों पढ़ लिया, कॉट का एडिशन एंड डिफरेंस दोनों पढ़ लिया दोस्तों। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं इसमें साइन कॉस और tan का प्लस माइनस दोनों मैंने पढ़ लिया। आपको फार्मूले इतने याद करने, साथ साथ कॉट का भी, तो आपको साथ साथ ये फार्मूला और ये फार्मूला अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपके पेपर में डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा कि tan ए माइनस बी का फार्मूला बताओ, कॉट ए माइनस बी का फार्मूला बताओ, ऐसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आएगा आपको इन फार्मूलों को यूज करके आपको किसी भी तरीके से आंसर लाना है। अभी कैसे फार्मूलों को यूज करेंगे, ये हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आगे चल के, और आपको खुद से दोस्तों प्रैक्टिस करना है कि इस फार्मूले को हम लोग कैसे अधिक से अधिक यूज करें और उतनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो एक फार्मूला हो गया। ठीक है, अब मैं दो पेयर, जैसे दो पेयर, एक पेयर यहाँ पे एक पेयर यहाँ पे, ऐसे दो पेयर में दोस्तों और आपको बताता हूँ, उसको भी आपको याद करना जरूरी है। ठीक है,
तो एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया, ठीक है। अब मैं एक पेयर आपको और बताता हूँ फार्मूले का, ठीक है, उसको भी आप दोस्तों याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ और फार्मूला देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप इग्नोर दोस्तों नहीं कर सकते हैं। क्या फार्मूला भाई? फार्मूला है आपका, शायद सबको फार्मूला पता भी हो, ठीक है, काफ़ी इजी फार्मूला है। साइन 2a इक्वल टू होता है दोस्तों 2 साइन a कॉस a, ठीक है। कॉस 2a होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया एक फार्मूला। लिखिए tan 2a का फार्मूला होता है दोस्तों 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। 2 tan a कितना होता है 2 tan a माइनस 1 बाई tan स्क्वायर a। ये दोस्तों आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। ये हो गया साइन 2a इक्वल टू हो गया 2 साइन a कॉस a, कॉस 2a हो गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए हमारा जो साइन 2a है, साइन 2 है उसमें एक फार्मूले हैं और कॉस 2a के 3 फार्मूले दोस्तों। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में फार्मूले को चेंजेस कर करके लगाना होगा। जैसे कभी ये यूज हो जाएगा तो कभी ये यूज हो जाएगा, कभी ये, ठीक है। जो भी यूज हो जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और tan 2a का फार्मूला क्या होता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ साइन 2a इक्वल टू हो गया 2 साइन a कॉस a, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 2a होता है, ठीक है, कॉस का इसमें ज़्यादा वेटेज है इसलिए पहले कॉस स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। कॉस का वेटेज ज़्यादा है तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कॉस का वेटेज ज़्यादा है इसलिए आ गया 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। साइन का वेटेज थोड़ा कम है इसलिए साइन को पीछे कर दिया गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये याद करने का तरीका है दोस्तों, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मतलब कॉस का फॉर्मूला है भाई, कॉस आगे रहेगा, साइन जैसे आएगा पीछे हो जाएगा। जैसे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये मैंने याद करने खुद का तरीका मेरा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन 2a था तो साइन आगे था, ठीक है, और यहाँ पे कॉस है तो कॉस आगे रहेगा, नहीं तो अगर पीछे जाएगा तो 1 माइनस के बाद ही आएगा, ठीक है दोस्तों। और tan 2a का फॉर्मूला तो याद ही है सबको 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए दोस्तों। दो फार्मूले और बताना चाहूँगा मैं, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है। cos 3a दोस्तों क्या होता है cos 3a 4 cos क्यूब a, ठीक है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। देखिए दोस्तों इसके याद करने का क्या तरीका है, ठीक है। इसके जो याद करने का तरीका है साइन 3a है दोस्तों, साइन 3a है तो ये हो जाएगा 3 साइन a। यहीं से जो 3 है ना, 3 यहाँ पे और 3 पावर यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि साइन 3 का फॉर्मूला क्या होगा 3 साइन a। साइन 3a पहले क्या आ गया साइन 3 है तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, क्योंकि यहाँ 3 था इसलिए यहाँ पे क्यूब आया। अब cos 3 है भाई, cos 3 है, साइन का तो बिल्कुल उल्टा होता है, साइन का उल्टा कर दिया मैंने, साइन का उल्टा कर दिया तो cos 3 है, ये पहले आ गया आपका, ये हो गया 4 और साइन की जगह cos रिप्लेस कर दीजिए। इसको उल्टा करके साइन की जगह cos को रिप्लेस कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा cos 3 हो जाएगा, पहले यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा 4 cos, ये वाला इधर आ गया 4 cos क्यूब a माइनस ये इधर चला गया 3 cos a, ठीक है दोस्तों। तो ये भी फार्मूला भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। आपको ये इतना फेयर और ये फेयर आपको फार्मूला अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूले। जब क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। इसके बाद अब मैं एक और क्लास लूँगा जिसमें कि मैक्सिमम मिनिमम बताऊँगा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन के बारे में कि उसके
कोई क्वेश्चन दी हुई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस पे दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसमें एक एक चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। शायद हाइट एंड डिस्टेंस की 2 क्लासेस होंगी, मतलब 5 + 2 7 क्लासेस टोटल होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अरिथमेटिक में दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में बोलना चाहूँगा, जिन्होंने AMJ अभी तक परचेज नहीं किया हुआ है, अभी भी चांस है। कल 10 तारीख है, कल 10 अप्रैल है, और कल हमारा टेस्ट 3 आ जाएगा दोस्तों। तो उससे पहले जिन्होंने टेस्ट नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। क्या है हमारा AMJE ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3 फॉर जूनियर इंजीनियर। ये आपका जो पेपर होगा, टेस्ट 1 टेस्ट 2 ऑलरेडी हो चुका है, टेस्ट 3 आपका कल है, कल 10 तारीख है। कल आपका टेस्ट 3 होगा, शाम तक आपका क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको 7900317355 पे आपको मैसेज करना है और लिखना है आई वांट टू ज्वाइन AMJE। बस इतना मैसेज कर देना है। आपको जो हमारी टीम होगी वो आपको मैसेज रिप्लाई करके आपको मैसेज रिप्लाई करेगी, और आपसे जैसा जो प्रोसेस होगा आपको बता दिया जाएगा, और जल्दी एटलीस्ट मिनिमम 1 दिन के अंदर ही आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप उनको बताइएगा मुझे AMJE ज्वाइन करना है, तो आपको प्रोसेस बता देंगे, वैसे करेंगे और आप AMJE ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को देखेंगे। उसके बाद 2 क्लास हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो और दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरी अभी हमारे पास 2 मंथ का टाइम है, पूरी जी जान लगा के मेहनत कर लीजिए दोस्तों, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है। पूरी अपने एकदम होता नहीं कि जब तक खुद को आग में नहीं झोंकोगे तब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा दोस्तों। पूरे अपने आप को एक आग में झोंकना पड़ेगा। आराम की ज़िंदगी थी, अभी तक जा चुकी है, अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पूरी एकदम अपनी पूरी अंदर की जितनी भी एनर्जी हो इस 2 महीने में लगा देना है कि आगे पूरी ज़िंदगी आराम से कटे। इसलिए आपको ये पूरी 2 महीने आपको पूरी ज़िंदगी अच्छे से झोंक देने अपने आप को, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर आप आराम जिए। अगर सिलेक्शन नहीं होगा फिर से आप किसी और के एग्जाम की तैयारी करेंगे, फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक बार तैयारी करके खत्म करो किस्सा, आगे की ज़िंदगी आराम से काट सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो AMJE जो लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब तक AMJE नहीं ज्वाइन करेंगे आपको खुद नहीं पता चल पाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। उस टाइम इंटरवल में आप कवर कर पा रहे हैं। 90 मिनट का जो टाइम शेड्यूल है उसमें आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा पेपर छूट रहा है, कौन सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कौन आपको सेक्शन ईजी लग रहा है, ये सब आपको सब चीज़ें पता चलेंगी। आप जब ज्वाइन करिए टेस्ट और टेस्ट दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।